Good morning, students. Myself Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको समझाने के लिए क्या किया गया था, बहुत से हाइपोथेसिस जो है वो बताए गए थे। तो उसी में आता है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें फर्स्ट है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, कौन सा है फर्स्ट? इसमें फर्स्ट है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इसे सबसे पहले, ठीक है, इस मैकेनिज्म को सबसे पहले किसने दिया था? इसे सबसे पहले फिशर नामक साइंटिस्ट ने 1898 में दिया था। अब इसमें क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी एंजाइम्स में कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लगभग कैसे होते हैं, ताले के समान होते हैं। जैसे ताले में चाबी होता है वैसे ही ताले के समान होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ताला होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप के चाबी से ही खुलता है या खोला जा सकता है। उसी टाइप से ही एक स्पेशल या स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही क्या होता है, जुड़ता है, बाइंड अप होता है या उसी के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। इस प्रोसेस में सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, सबस्ट्रेट के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वो लाइक की के फॉर्म में क्या करता है, मतलब कि चाबी के फॉर्म में क्या करता है, वो काम करता है एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ के। तो ये क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर देता है। एंड प्रोसेस कंप्लीट जैसे ही होती है तो क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट होता है क्या बन जाता है, उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये क्या है हमारा, ये है एंजाइम का मॉलिक्यूल एंड ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या होना है, बाइंड अप होना है। एंड ये वाला जो इसका पार्ट है, किसका, एंजाइम का, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है एक्टिव साइट। क्या कहलाता है, एक्टिव साइट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एंजाइम होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप के सबसेट से ही क्या होता है, अटैच होता है, जुड़ता है, जिससे आगे चल के ये क्या बनाते हैं, ये आगे चल के बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यदि हम इसके डायग्राम को देखना चाहें कि एंजाइम सबस्ट्रेट ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई पड़ेगा।
ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जिससे एंजाइम से क्या होते हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल से सबस्ट्रेट क्या होते हैं, पूरे बाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। एंड किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड वापस से स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होती है वो कम्प्लीटली क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसको मैंने डिटेल में आपको मैकलिस मेंशन इक्वेशन में बताया था, ठीक है। देन इसके बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे चल के क्या बनाते हैं, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें से क्या होते हैं, एंजाइम के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंजाइम के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इसमें से अलग हो जाते हैं। एंड बच क्या जाता है, बच क्या जाता है या फाउंड क्या हो जाता है, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक नए प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, इससे फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोडक्ट 1 एंड ये प्रोडक्ट 2, ये क्या है, ये है अपना एंजाइम का मॉलिक्यूल है। एंड ये क्या हो गया, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है एंजाइम सबस्ट्रेट, ये है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, फर्स्ट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हाइपोथेसिस में हम देखते हैं, सेकंड हाइपोथेसिस है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो देखिए अब इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो है, इसको सबसे पहले मतलब इस प्रिंसिपल को दिया किसने था, तो इसको दिया था प्रोफेसर हेनरी ने दिया था 1903 में। कब दिया था, 1903 में दिया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने बताया था, इस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं इसमें, जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उस पर एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको उन्होंने क्या कहा था, जिसको उन्होंने टेम्पलेट कहा था। क्या कहा था उन्होंने, जिसको उन्होंने टेम्पलेट कहा था। एंड स्टूडेंट, ये एंजाइम का कौन सा पार्ट है, ये एंजाइम का जो पार्ट है वो टेम्पलेट वाला पार्ट है। एंड ये क्या है, ये अपना एंजाइम है, ठीक है। अब एंजाइम से क्या होना है, अब एंजाइम से एक स्पेसिफिक टाइप का, अब एंजाइम के एक्टिव साइट, एक्टिव साइट मीन्स इसके टेम्पलेट वाले पार्ट से क्या हो जाता है, इसके टेम्पलेट वाले पार्ट से सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच हो जाता है। सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, आके अटैच हो जाता है। तो ये आगे चल के क्या बना लेता है, ये बना लेता है ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, इस पर आगे चल के सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा। तो ये आगे क्या बना लेता है, ये बना लेता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में इसमें क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इसके एक्टिवेटेड साइट में एंजाइम क्या हो जाता है, अटैच हो गया सबस्ट्रेट के, एंजाइम के टेम्पलेट वाले पोर्शन से क्या अटैच हो जाता है, सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच हो गया, जिसे हमने क्या कहा,
एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा या फिर मॉलिक्यूल कहा। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे कहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। बहुत इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसके पश्चात यदि इसको क्या किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है तो एंजाइम से क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट अलग हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, एंजाइम से सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ उसके टेम्पलेट साइड पे, तो इसे हमने क्या कहा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा। जब यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो एंजाइम से क्या होता है, एंजाइम से सबस्ट्रेट जो है वो अलग हो जाता है एंड दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं एंड इस प्रकार से क्या होती है, ये जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो आगे चलती है। तो आगे चल के कहने का मतलब ये है, जो एंजाइम है, ठीक है, जो एंजाइम है उससे क्या हो जाता है, ये अपना एंजाइम है, ठीक है, एंड आगे चल के किसका फॉर्मेशन होता है, आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, जो हमको प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है। थर्ड है इसमें पोर्सलैंड हाइपोथेसिस। अब पोर्सलैंड नाम से ही पता चल गया है कि इसको किसने दिया था, इसको दिया था पोर्सलैंड नामक साइंटिस्ट ने 1959 में। इस पे क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो सबसे पहले सबस्ट्रेट के एक मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते ही एंजाइम में क्या हो जाता है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल हो जाता है। ये क्या है, ये अपना एंजाइम है, ठीक है। जैसे ही सबस्ट्रेट इसके कांटेक्ट में आता है तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, 3 डायमेंशनल हो जाता है। इसके बाद सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल है एंड सबस्ट्रेट इसमें यहाँ पे दिखता कैसा है, सबस्ट्रेट कुछ इस टाइप से हमको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, एंजाइम से सबस्ट्रेट जब आके अटैच होगा तो ये कैसा हो जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है एंजाइम के क्या होता है, इसके एक्टिव साइट पे आके बाइंड अप होगा। जब ये इस पे बाइंड अप होता है तो इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हम देख लेते हैं ये कैसा बनेगा, ये बनेगा, ये आप, ये एंजाइम है, ठीक है। एंड देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जब एंजाइम से सबस्ट्रेट आके बाइंड अप होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा, 3 डायमेंशनल होने की वजह से ये हमको कुछ डिफरेंट फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंजाइम वाला है पार्ट है एंड ये अपना सबस्ट्रेट है। तो ये आगे चल के क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कैसे बना लेता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ के सबस्ट्रेट क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंड इसके पास जैसे ही क्या होता है, एंजाइम के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। एंड इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, एंड प्रोडक्ट जो होता है, एंड प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, वापस से
जब ये सबस्ट्रेट से अटैच होता है तो इसी समय यहाँ पे क्या हो जाता है, एंजाइम से अटैच हुए ही इसमें क्या हो जाता है, एंड प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स जो है, देखिए अभी तक हम देख रहे थे जो प्रोडक्ट बनता है वो एंजाइम से, ठीक है, वो एंजाइम है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अलग फॉर्म होता है। लेकिन थ्री डायमेंशनल वाले में या फिर कोर्सलैंड वाले में इसमें क्या होता है, जब सबस्ट्रेट का या फिर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सबस्ट्रेट वाली जगह पे ही इसमें क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड इसको यदि हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में तो कुछ इस टाइप का ये हमको दिखाई पड़ता है। तो ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया एंड ये एंजाइम हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एंजाइम मोड ऑफ एंजाइम एक्शन खत्म होता है। थैंक यू।